भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी एक भगवान का प्रकट दिन विशेष। इस जगत में हर प्राणी जीव जंतुओं ने जन्म लिया है और पेड़ पौधे आदि वनस्पति धरती से पैदा हुए हैं। अर्थात इस सृष्टि में सभी ने जन्म लिया या पैदा हुए या उत्पादित हुए हैं। प्रकट होना और जन्म पैदा होना दोनों अलग अलग है। जो जन्म लेता है वह दिखाई देता है और उसका अंत भी निश्चित है, किंतु प्रकट होना जन्म लेना नहीं है, सिर्फ प्राप्त होता है, उसका अस्तित्व महसूस होता है या किया जा सकता है। जैसे फूलों की गंध महसूस होती है और तिलों से तेल, काष्ठ से अग्नि, दूध से घी और एक कनेक से गुड़ प्राप्त होता है। इस तरह परमात्मा का शरीर में आत्मा रूप में वास होना दिखाई नहीं देता है, इसलिए आत्मा परमात्मा को पूजा नहीं जाता, उनकी पूजा नहीं होती। जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म के वैदिक काल में किसी भी देवी देवता के मंदिर नहीं थे। तब भगवत कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञ होते थे, क्योंकि जो प्रकट हुआ है या होते हैं उन्हें पूजा नहीं जा सकता, इसलिए उनके मंदिर नहीं थे। कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि ब्रह्मांड निर्माण के लिए ब्रह्मा को प्रकट किया और ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, किंतु ब्रह्मा की मूर्ति या उनके मंदिर या उनके हवन पूजन का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वालों ने पौराणिक काल में वैदिक परंपरा को त्याग कर मूर्ति, मंदिर और पूजा पाठ, हवन पूजन की परंपरा को स्वीकारा, किंतु आज भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। परमात्मा ने मनुष्य को इस मूर्ति पूजा, निर्जीव पूजा से रोकने के लिए कई संत महात्माओं, त्यागी योगी सन्यासियों द्वारा समय समय पर करने का कार्य करवाया है, किंतु अंधश्रद्धा, अंधविश्वासी मनुष्य इस मूर्ति पूजा और मंदिर परंपरा के चंगुल से स्वयं को निजात नहीं दिला सका है। मनुष्य को इस धरा पर जन्म लेकर सत्कर्मी, जनहितकारी, जन जागृत करने, जन कल्याणी महामानवों को पूजने की परंपरा ने जकड़ रखा है। इसलिए मनुष्य न तो स्वयं उससे छुटकारा पाता है और न ही दूसरों को छुटकारा पाने देता है। परमात्मा, भगवान परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेते, वे सिर्फ अवतारित निष्काम कर्मयोगी, महान त्यागी योगियों के समक्ष प्रकट होते हैं और उनका प्रगटीकरण सिर्फ उन्हें ही महसूस होता है जो अवतारित निष्काम कर्मयोगी, महान त्यागी योगी होते हैं, जिनका जन्म ही धर्माचरण कर धर्मार्थ के स्थापनार्थ और धर्म रक्षणार्थ कार्य हेतु कर्मयोगी महापुरुष के रूप में हुआ होता है। उन्हीं के सामने परमात्मा, भगवान परमेश्वर प्रकट होकर सत्य से, स्वयं से अवगत कराने का और अपनी उपस्थिति का एहसास कराकर विलुप्त प्राय रहते हैं। भगवान धर्म स्थापन कर अधर्म का नाश करने और धर्माचरण कर धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु जन्मे कर्मयोगी महापुरुष उनका अंश, रूप, स्वरूप, प्रतिरूप, प्रतिबिंब होते हैं, जो सत्कर्म करने हेतु इस जगत में, संसार में आता है और भगवान को प्रिय सत्कार्य करके जीवन यापन करते हुए परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक साधारण सी बात है कि हर कोई चाहता है कि उसे जाने, पहचाने, माने तथा उसे चाहे, पसंद करे और उसका होकर रहे। शायद सृष्टि निर्माता भगवान परमेश्वर परमात्मा ने भी यही सोच विचार कर सभी प्राणियों में मनुष्य प्राणी की निर्मिति की होगी। इसलिए जब जब मनुष्य स्वयं को सर्वस्व समझने लगा और मोह, माया, अहंकार में अधर्म के कार्य करने लगा और जब जब भगवान को लगा हो कि धर्म का नाश करने हेतु अधर्म बढ़ता जा रहा है, तब तब मनुष्य अवतार लेकर धर्म स्थापनार्थ कार्य युग युगांतर से होते आ रहे हैं। उसी तरह इस कलयुग में भी भगवान ने कर्मयोगी महापुरुष की निर्मिति करके मानव धर्म की स्थापना करवाई, वो निष्काम कर्मयोगी है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने परिवार के दुख निवारण हेतु हनुमान जी की कृपा का बाबा हनुमान जी मंत्र प्राप्त होने के पश्चात उसकी विधि करके सफलता पाकर बाबा ने अपने परिवार की सुख शांति समाधानी हेतु परमेश्वरी कृपा संपादन की। तत्पश्चात लोगों को जानकारी मिलने पर जो भी दुखी पीड़ित लोग बाबा के पास आते थे, तब बाबा अपने तरीके से बाबा हनुमान जी इस मंत्रोच्चार से फूंक मारना, तीर्थ बनाना आदि उपचार करके दैक दूर करने हेतु जनहितार्थ, जन कल्याण का कार्य करते थे। तब बाबा भगवान की उपस्थिति और निकटता से अनभिज्ञ थे। बाबा और उनका परिवार सभी देवी देवताओं को मानते थे, किंतु बाबा प्राथमिक तौर पर सबसे पहले हनुमान जी को अपना दैवत मान चुके थे। इसलिए उन्हें लोगों के दुख दूर करने में हनुमान जी के द्वारा कम अधिक प्रमाण में सफलता मिल रही थी। किंतु जब एक वक्त ऐसा आया कि कल्पना रूपी शक्ति पर कोई भी प्रभाव निष्क्रिय होने लगा। यह घटना 1948 की है। नागपुर के कैलाश टॉकीज परिसर में रहने वाली रंगारी समाज की शांताबाई नाम की महिला के शरीर में संचारित भूत के कारण दहकों से त्रस्त उस बाई का भूत निकालने के लिए बाबा ने सन 1948 में जुलाई माह की 7 तारीख दिन बुधवार से अपने निज निवास पर निस्वार्थ निष्काम स्वखर्च से 42 दिन हवन करने का कार्य प्रारंभ किया।
यह हवन कार्य 42वें दिन मंगलवार दी 17 अगस्त 1948 को संपन्न करने के पश्चात उस बाई के शरीर की यातना दूर हो चुकी थी और घाव मिट चुके थे। अचानक दूसरे दिन बुधवार दी 18 अगस्त को बाबा प्रातर्विधि करने बैठे थे, तब सुबह सवेरे शांताबाई भूख बाधा के कारण डोलते हुए आ पहुंची। उसकी अवस्था देखकर बाबा ने मंत्रोच्चार से भूत निकालने का कार्य किए। वो बाई ठीक होकर घर जाने लगी, तब भूतिया अवस्था में आधे रास्ते से फिर लौट आई। तब बाबा ने फिर से वही प्रक्रिया करके भूत निकाला, लेकिन वह बाई बार बार भूतिया अवस्था में लौटकर आती और ठीक होकर जाती। यह कार्य प्रणाली सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक चली। बाबा परेशान होकर सोचने लगे कि बाबा हनुमान जी के समक्ष यह कल्पना रूपी शक्ति कैसी टिकी हुई है। जब बाबा को लगा कि हनुमान जी, राम, शंकर आदि किसी भी देवी देवताओं में इस कल्पना रूपी शक्ति को नष्ट करने का सामर्थ्य नहीं है, तब बाबा ने हनुमान जी को विनती की, हे हनुमान जी, आपने सारे दैवत की पहचान कराए और इस बाई का एक शैतान नहीं निकाल सकते। हे हनुमान जी, आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक पल में इसे निकालेगा? मैं इसके बाद किसी भी देवता को नहीं मानूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की और उस बाई से कहा, यह आखिरी फूंक है बाई, इसके बाद नहीं आना। इतना कहकर उसके ऊपर अंगारा लेकर मंत्रोच्चार से फूंक मारने के बाद उसके शरीर से भूत निकला और वह घर जाने के बाद लौटकर नहीं आई। इस घटना से बाबा अचंभित हुए और अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में लाकर सोचने लगे कि कोई तो शक्ति है जिसने बाई के शरीर का भूत निकाला। जिस मंत्र से पहले भूत नहीं निकला और प्रतिज्ञा करने से उसी मंत्रोच्चार से भूत भागा है, वो ऐसी कौन सी शक्ति है, उसे खोजने, संशोधन करने हेतु गुरुवार दी 19 अगस्त 1948 को हनुमान जी से प्रश्न पूछा, हे हनुमान जी, संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो शैतान को एक पल में निकाल सके? भूत किसे कहे और भगवान किसे कहे, इसका स्पष्टीकरण हमें समझा दो। उसी समय बाबा निराकार में आए, तब परमेश्वर रूपी हनुमान जी बाबा के मुख कमल से शब्द निकले कि यह एक ही परमेश्वर है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। वो एक जागृत दैवी शक्ति है जो निराकार है। वह 24 घंटे चैतन्य है। उसे प्राप्त करने के लिए 5 दिन हवन करना पड़ेगा। कुछ समय पश्चात उसी निराकार अवस्था में परिवार के लोगों को कल से 5 दिन हवन करने को कहा। दूसरे दिन से हर शाम एक हवन 5 दिन करने के कार्य की शुरुआत श्रावण वद्य प्रतिपदा दी 20 अगस्त 1948 शुक्रवार से हवन प्रारंभ किए। 5वें दिन मंगलवार दी 24 अगस्त को हवन के उपरांत बाबा का ब्रह्मांड चढ़ा। वो देह भान भूल कर निराकार अवस्था में आए और उसी अवस्था में पूरे परिवार के सामने जोर जोर से रोने लगे। उस अवस्था में उनके मुख से शब्द निकले, घर वालों सुनो, मैं कहाँ आ गया हूँ, सेवक भगवान बन गया। ऐसा कहकर 1 से 1.5 घंटे तक जोर जोर से रोने लगे। हवन के छठे दिन श्रावण वद्य षष्ठी दी 25 अगस्त 1948 बुधवार को बाबा बेसुध होने के कारण हवन की समाप्ति परिवार के लोगों ने किया। हवन संपन्न होते ही बाबा का शरीर डोलने लगा। वो देह भान भूले, ब्रह्मांड चढ़ा और निराकार स्थिति में सभी धर्म पंथों के देवी देवताओं ने अपना परिचय दिया और अंत में एक भगवान ने आकर अपना परिचय देते हुए उनके मुख कमल से शब्द निकले कि मैं सबका एक भगवान हूँ। सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं 24 घंटे तेरे हूँ। जो क्षण मैं तुझसे छूट जाऊंगा, तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तब बाबा को लगा कि मैं कितना पागल हूँ, भगवान मेरे पास होकर मैं उसे कितना लंबा ढूंढ रहा हूँ। उसी निराकार अवस्था में एक क्षण में उनके मुख कमल से शब्द निकले कि सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानता हूँ मानव यह बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ। मैं मानव पर कदापि ही विश्वास नहीं करता। यह शब्द बाबा के कानों पर पड़े। बाबा को बेईमान शब्द का उत्तर ईमान है, यह समझ में आया और ईमान ही भगवान है समझकर भगवान के सामने प्रतिज्ञा की, हे भगवान, मैं जीवन में ईमान रखूंगा और सत्य सेवा करूंगा, ऐसा सत्य वचन देता हूँ। यह कहकर बाबा ने विचार किया, 24 तास मानव के साथ रहने वाली ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके नहीं रहने पर मनुष्य मृत होता है। तब बाबा को आत्मा यह शक्ति याद आई, इसलिए फिर से उनके मुख से शब्द निकले, परमात्मा एक, मरे या जिए भगवत नाम पर। यह बाबा ने परमेश्वर को 2 वचन दिए, इसके बदले उन्हीं के मुख से शब्द निकले, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। यह 2 वचन परमेश्वर ने बाबा को दिए। कुछ देर शांत रहकर फिर बाबा ने निराकार अवस्था में परिवार से कहा, परिवार के लोग सुनो,
इस परिवार के लोग सारी पूजा बंद करके एक ही भगवान को माने, ऐसा आदेश दिया। घर वालों ने आश्वासन दिया कि बाबा हम आज से एक ही भगवान को मानेंगे। इसके बाद बाबा की ब्रह्मांड अवस्था समाप्त हुई, किंतु बाबा निराकार अवस्था में ही थे। इसके बाद परिवार के लोग एक ही भगवान को मानने लगे और सभी देवी देवताओं की पूजा बंद की। इस तरह बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की। बाबा के निराकार अवस्था में रहते हुए उनके सामने जिस दिन एक भगवान प्रकट हुए और अपना परिचय पहचान देकर, अपना साक्षात्कार कराकर, सत्य नीति आत्मा के दृष्टिकोण से अपनाई, धर्म नीति से अपनी उपस्थिति का एहसास कराया और बाबा ने भगवत कृपा पाने की एक नेक राह हमें बताए है। इसलिए उस दिन को, जो हर साल श्रावण वद्य षष्ठी, जो रक्षाबंधन के बाद छठे दिन आता है, तब त्यागी सेवक को, जिन्हें बाबा के आदेश पर हवन कार्य के लिए प्रतिमा मिली है, उन्हें प्रगट दिन के उपलक्ष्य में हवन कार्य करना होता है। हमने प्रमुख परमात्मा एक मानव धर्म अपनाने से पहले हमने कई देवी देवताओं के जन्मदिन मनाया, तब यह भूल गए थे कि जो जन्म लेकर आया वह मृत हो जाता है, चला जाता है। वैसे वो देवी देवता भी ब्रह्मांड में समा चुके, परमात्मा में विलीन हो गए हैं, फिर भी हम उन्हें ही भगवान परमेश्वर मानने वाले उसका परिणाम भुगत चुके हैं। अब तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी द्वारा स्थापित मानव धर्म के सेवक बनने के कारण बाबा ने जिनकी कृपा प्राप्त की, उस एक भगवान का प्रगट दिन के उपलक्ष्य में हवन कार्य करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हम अभागों को बाबा ने भाग्यवान, भाग्यशाली बनाया। यह प्रगट दिन मानव धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व त्योहार है। इस दिन अन्य कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाता और हवन कार्य में भगवान को 2 बार शक्कर, घी का नैवेद्य और अंत में नारियल का प्रसाद अर्पण कर हवन कार्य की विधि पूरी की जाती है। इसके अलावा कोई भी प्रसाद जैसे कि कार्य घड़ाकर किसी भी कार्य की समाप्ति का नैवेद्य इस दिन अर्पण नहीं किया जाता। अगर पक्के सेवक 12 साल बाद शुद्धिकरण हेतु त्याग के कार्य करते हैं तो वो भी कार्य एक दिन पूर्व ही समाप्त करने होते हैं। इससे आज के दिन का महत्व आप समझ सकते हैं। यह बाबा के आदेश का मानव धर्म के त्यागी सेवकों का अत्यावश्यक पर्व, महत्वपूर्ण त्योहार है। चटक चांदनी, तेज रोशनी, हर चेहरे पर रोशनाई है, हम सबका जीवन सुखी किया, यह बाबा की पुण्याई है। मेरे द्वारा अपने विचार व्यक्त करने में या लिखने में जाने अनजाने जो भी गलती हुई हो तो उस गलती की भगवान बाबा हनुमान जी मुझे क्षमा दो, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी मुझे क्षमा दो, तथा आप सभी मुझे क्षमा करें, ऐसी आप सभी से मेरी विनती है। कृपया शेयर करें, कॉपी न करें।